जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। इससे पहले सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने खुद अपने से संगत जी यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा है और कई बार मैसेज भी आता है कि बहुत भागा वाला है जिसे शिव ने खुद चुना है। ये तो गुरुजी जाने संगत जी। गुरुजी ने मुझे कई ड्रीम दर्शन करवाए हैं, तितली दर्शन करवाए हैं, पानी में ओम का बनना, रोटी में ओम के दर्शन और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनको मैंने अपने पहले सत्संग में मैं लिख चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी। ड्रीम भी कुछ दिन पहले संगत जी अजीब से आ रहे थे। मैंने पूछा गुरुजी से कि ये सब क्या है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि कष्ट कटवा रहा हूँ तेरे, तो बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तूने मेरा इतना शुक्राना किया है ना, तुझे अब पैसों की कोई कमी नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी। तेरे घर खुशियों का डेरा डालकर बैठ गई है, खुशियाँ डेरा डालकर बैठ गई हैं। शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले संगत जी मुझे वायरल हुआ था, जिसमें मुझे कोल्ड और फीवर हो गया था। कोल्ड अगर होता तो वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है, 3-4 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। ऐसे ही संगत जी सत्संग में पहले भी मैं लिख चुकी हूँ। इस बार भी मैंने अपने पहले जैसी गलती करी कि गुरुजी की आवाज़ मैं सुन सकती हूँ। इस बार संगत जी गुरुजी मेरी परीक्षा भी ले रहे थे कि मैं कितना समर्पण करती हूँ, जिसमें संगत जी में फेल भी हुई। मैं वो भी बताती हूँ कि कैसे। पहले गुरुजी ने कहा कि मेडिसिन नहीं खानी, मैंने मान लिया और फिर मेरे अंकल मेडिसिन ले आए। तो अब मैं कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। तो अब गुरुजी मेरे टेस्ट ले रहे थे। गुरुजी ने कहा कि खा ले। मैंने मेडिसिन ले ली, उससे मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ आया मैंने इस बार गलती कर दी है, तो मैंने गुरुजी को सॉरी बोला और कहा अब मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। बस फिर क्या संगत जी, मेरी हेल्थ में सुधार होने लग गया। शुक्राना गुरुजी। सॉरी, आपकी बात ना मानने के लिए बहुत बहुत सॉरी। एक और सत्संग है संगत जी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रॉब्लम में थी संगत जी। प्रॉब्लम में फंस गई थी। गुरुजी ने उसे बिल्कुल ही छोटे से कष्ट के रूप में कटवा दिया और कहा तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसे आप मुझ पर मेहर करते हो ना, सब पर ऐसे ही करना। अभी 2 दिन पहले संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि अंकल को गुरुजी मिले जो उनसे कुछ मांग रहे थे, पर वो गुरुजी को पहचान नहीं सके। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था संगत जी। मैं गुरुद्वारे गई थी और टाइम संगत जी 11 से 12 बजे का रहा होगा, बीच का था। जैसे ही मैंने गुरुद्वारे में एंटर किया ना संगत जी, 6 से 7 साल की उम्र की लड़की जो कि स्कूल ड्रेस में अकेले गुरु घर से प्रसाद लेकर जूतों वाली जगह पर आई थी। उसके हाथ में हलवा प्रसाद था और लड्डू प्रसाद था। मैं उस समय ना संगत जी अपने शूज़ उतारने के लिए उस तरफ गई। बिल्कुल वो संगत जी मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं भी शूज़ उतार रही थी। मैं अपनी संगत जी अपने शूज़ को पहनने की कोशिश कर रही थी और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बढ़िया सी स्माइल पास करी। जो लड़की को संगत जी शूज़ पहनने में दिक्कत हो रही थी, मैंने जूता घर में रखकर गुरु घर में चली गई।
बाद में मुझे गुरुजी की आवाज़ से पता चला कि वो मैं था। सॉरी गुरुजी, सॉरी। मैं सोच ही नहीं सकती थी इस समय इतनी छोटी बच्ची गुरुद्वारे में कैसे होगी, वो भी अकेली, ऊपर से स्माइल भी लाजवाब। काश काश मैं आगे बढ़कर उसको शूज़ वगैरह पहना सकती और शूज़ पहना देती, सॉक्स और शूज़ पहना देती, जो कि एक बार भी संगत जी माइंड में आया भी था। पर मैंने सोचा बच्ची परेशान ना हो जाए और मैंने मौका छोड़ दिया। सॉरी गुरुजी। अपने पर दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग बताती हूँ संगत जी, अब ये पूरा भी नहीं हुआ है पर गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया है। मेरी बेटी कनाडा में पढ़ती है। गुरुजी कहते हैं वो इस बार इंडिया नहीं आएगी और वो वहीं पर रहकर नौकरी करेगी। शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी कह देते हैं वो हमेशा ही सही होता है, जो वो कहते हैं सही होता है और ऐसा ही होगा। शुक्राना गुरुजी। जैसे आप मुझ पर और मेरे परिवार पर मेहर कर रहे हो ना, सब पर करो। अभी कुछ दिन पहले संगत जी फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप पर माथे पर ना गणेश जी के दर्शन हुए थे। बहुत ही सुंदर दर्शन बने, उस गणेश जी बने हुए थे संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर मेहर करो, सबको निरोगी काया वाला बनाओ और सबके घरों में खुशियाँ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी से ऑफिशियल जर्नी मेरी मार्च 2023 से शुरू हुई है और पहले भी मैं गुरु जी के बारे में मैं संगत जी कुछ नहीं जानती थी। फेसबुक के माध्यम से ही मुझे पता चला था। और संगत जी फेसबुक में मतलब मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी उससे मतलब वो गाती थी, जो कि संगत जी मतलब मैंने कमेंट किया और मतलब जो गाती थी तो स्कूल फ्रेंड के द्वारा मैं और लाइक और कमेंट किया होता था। तो मैं हमेशा इसको देखकर यही कहती कि कहाँ ये गुरुओं के चक्कर में पड़ी है। सॉरी गुरुजी, सॉरी। क्योंकि आजकल के टाइम में जो न्यूज़ेस आती हैं उससे तो यही लगता है कि बाबाओं के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिए, पर गुरुजी को लेकर मेरी ये राय और वो गुरुजी ने खुद ही दूर कर दी थी प्रॉब्लम। संगत जी सॉरी, मार्च 2023 में मुझे यूट्यूब पर अपनी प्रॉब्लम से लेकर के ना शॉर्ट्स आने लगे थे, जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा इन्हें मेरी लाइफ के बारे में कैसे बता इनको मेरे बारे में। और संगत जी मतलब यहीं से मेरी मतलब गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरुजी। अभी कई दिनों से ना शुक्राना करने के मैसेज भी आ रहे हैं कि एक बड़ा सत्संग शेयर कर, मैसेज आ रहा था मुझे। इस सत्संग में जो मैं पिछले साल मैंने नहीं बताया था वही मैं लिख रही हूँ संगत जी, और जिसका गुरुजी का आदेश हुआ है। लास्ट ईयर मुझे मेरे अंकल को और मेरी बेटी को गुरुजी ने बड़े मंदिर बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए थे। शुक्राना गुरुजी। चाय प्रसाद करवाया, लंगर प्रसाद करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल की लाइफ ब्लेस की, उसका भी शुक्राना। इस सत्संग को संगत जी मैं अपने पहले और दूसरे सत्संग में बता चुकी हूँ। मेरे भाई अंकल की लाइफ ब्लेस की और शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग में मैं गुरुजी की अदृश्य शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे दिया लास्ट ईयर में ना संगत जी, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे मेरी बॉडी में ही फील करवाने लगे थे। मैं बहुत खुश, मुझे तो भगवान मिल गए। मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। गुरुजी तो मुझे सिखाने के लिए आए हैं, पर मैं नादान, क्योंकि मुझे संगत जी मुझे भी गुरुजी से जुड़े हुए 2-3 महीने ही हुए थे। गुरुजी की आवाज़ को लेकर आवाज़ को भी सुनने लगी थी। कई बार गुरुजी ऐसे भगवान मिल जाते हैं। मेरे तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं है मेरी लाइफ में संगत जी, कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। जो सोचती हूँ उसका हमेशा उल्टा ही रिजल्ट आता है मेरी लाइफ में।
गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी का शुक्राना करती, मंत्र जाप करती, सत्संग सुनती, संगत जी बातें तो अब मेरे हर टाइम ही गुरुजी से होती रहती है। अब बारी आई समर्पण की, जिसमें मैं बिल्कुल ही फेल हो गई थी। 8 जुलाई 2023 की है संगत जी ये बात, और जब गुरुजी मेरी परीक्षा लेने लगे थे, गुरुजी कहने लगे कि मैं तेरे घर आ गया हूँ। मीन्स मैं संगत जी प्रेग्नेंट हूँ और मेरी उम्र 48 इयर्स की है। मैं कहती गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, इस उम्र में लोग क्या ही कहेंगे, जबकि मुझे पीरियड्स आ रहे थे। पर गुरुजी ने ऐसे सत्संग भी सुनाए और जहाँ सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे गुरुजी ने कहा मेरे अंकल मुझे क्या कहेंगे, मैं बहुत डरने लग गई संगत जी। अब गुरुजी की शक्ति मुझे बार बार ऐसे फील कराए जैसे सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने अंकल से भी इस बारे में बात करी। मेरे अंकल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की नहीं करी है, अभी इतनी तरक्की नहीं है, और पीरियड्स आने के बाद भी तो प्रेग्नेंट है, ये सिर्फ मेरा वहम है। पर गुरुजी की तो संगत जी कुछ और ही मेहर कर रहे थे। मेरी उस समय ना संगत जी मेरी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी और बहुत ख़राब हो रही थी मुझे, हेल्थ कंडीशन भी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बहुत डर गई थी कि क्या हो रहा है। यहाँ तक मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ना तो मैं मंत्र जाप करती थी, ना मैं सत्संग सुनती थी, सब कुछ छोड़ दिया था। बार बार गुरुजी मुझे यही फील करवाते थे कि तू प्रेग्नेंट है। देख, फिर संगत जी यही फील करवाते थे, देख मैं हूँ यहाँ, मैं अपनी टम्मी में अदृश्य शक्ति को फील करती। संगत जी मैं सिर्फ उस समय हनुमान चालीसा या राम राम की माला का जाप करती थी, माला फेरती थी, पर अंदर से बहुत डरी हुई थी। मेरी कंडीशन को देखते हुए संगत जी मेरे पहले ब्लड से रिलेटेड सारे टेस्ट हुए, जिसमें मेरा B1T, B12 और संगत जी इसकी कि डेफिनेंसी और विटामिन डी की कमी और आई संगत जी, जिसमें मेडिसिन स्टार्ट हुई। मुझे मेरे अंकल कहने लगे कि विटामिन की कमी है, B12 की कमी है, और इस कमी के करके तुझे अपनी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। अपने आप को स्ट्रेंज इतना कमज़ोर क्यों रखा? अपने आप को गुरुजी कुछ गलत नहीं करेंगे। अब मैं संगत जी पूछने लगी शक्ति से, आप कौन हो? क्योंकि मुझे पता है ये आवाज़ मेरी नहीं है। फिर भी पूछा, जबकि शुरू में गुरुजी अपने होने का प्रमाण भी संगत जी दिया है। गुरुजी ने कई बार ऐसी बातें बता देते हैं जो कि रियल लाइफ में अगले पल होने वाली होती हैं और होती भी हैं। अब मेरी आवाज़ ये सब कुछ थोड़ी नहीं बता सकती ना। और फिर भी मैंने उस समय पूछा कि आप कौन हो? तब आवाज़ आई कि मैं गुरुजी। सॉरी गुरुजी पूछने के लिए, जो कि मैंने अपने ही डर की वजह से पूछा, पर डर मेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर मैंने अपना डर अंकल के सामने भी रखा और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा, जो कि मुझे गुरुजी ने कहा था। पहले तो मेरे अंकल माने नहीं, और फिर मेरे डर को देखकर मेरे टेस्ट करवाए। तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मेरा डर ख़त्म हो सके। इस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करवाया गया था, जिसमें किडनी का कुछ संगत जी जो साइज़ लेवल आया था, और एक किडनी नॉर्मल साइज़ की थी और दूसरी थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। उसके बाद गुरुजी ने कहा मैंने तेरी किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर दी है। गुरुजी को पता था ऐसे तो इसने टेस्ट करवाने नहीं है, तो ऐसे ही करवाएगी। और अब एक किडनी का साइज़ संगत जी बड़ा होने पर CTT टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। डर अभी भी बना हुआ था संगत जी। ना तो मैं दिन में सो पा रही थी, ना ही रात को। तो मैंने गुरुजी से
कहा कि ऐसे तो मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा और मैं घर के काम कैसे करूँगी। तब भी संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास पर मेरे ब्रेन जो ब्लॉकिंग को खोला, जिसको मैंने अपने पहले सत्संग में लिख चुकी हूँ। दोबारा से लिखने का हुक्म आया है तो लिख रही हूँ। जब संगत जी वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है ना, हम मेडिसिन को अपनी वेन में जाते हुए फील करते हैं। वैसे ही मैंने अपने ब्रेन में दर्द को दो जगह फील किया था। वो दर्द ऐसा था जैसे मेरी वेन की जो ब्लॉक पार्ट्स को खोला गया हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब अपने डर को ख़त्म करने के लिए संगत जी मैंने सोचा क्यों ना गुरुजी का कोई पोस्ट देखा जाए, जो कि मैंने पिछले 2 महीने से अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तब मैं फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज पढ़े और यहाँ एक मैसेज आया हुआ था कि मेरी अदृश्य शक्ति तेरे साथ हमेशा रहेगी और तुझे प्रोटेक्ट करेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरा कुछ डर ख़त्म हुआ, पर अभी भी नहीं, पूरा नहीं हुआ था, कुछ हुआ था। मैं फिर से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, पर डर कर, क्योंकि सारे सत्संग प्रेगनेंसी पर ही होते थे संगत जी, और मैं उन्हें बीच में छोड़ भी देती थी। मेरा डर अभी भी बना ही हुआ था। एक दिन मैंने गुरुजी से कह दिया, जी जो होगा मुझे मंजूर है। जब मैं इस बात के लिए तैयार हुई ना, तब गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। इस परीक्षा के साथ साथ ही गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियां भी ठीक कर दी थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसा नहीं है संगत जी, और डर मेरा यहीं ख़त्म हुआ। अब डर और तरह से शुरू हो गया, जिसे भी गुरुजी ने अपने सत्संग सुनाकर ख़त्म कर दिया था। एक सत्संग में संगत ने बताया उन्हें डरावने सपने आते थे, जिन्हें देखकर वो डर जाती थी। बाद में उन्हें समझ आया कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। ऐसे भी शुक्राना गुरुजी का, मेरे कर्म कटवाए गुरुजी ने। ऐसे भी हर से ही शुक्राना उस संगत आंटी का। उसके बाद मेरा डर कम हुआ और गुरुजी में विश्वास बढ़ने लग गया। अब मैं भी गुरुजी को कह देती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं डर लगता आपसे, तो गुरुजी कहते हैं यही भाव चाहिए मुझसे डरो मत, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार करो, मुझे सौंप दो अपने आप को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना समझाने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। एक और सत्संग संगत जी जो आजकल चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी और मैं लिख नहीं सकती। मेरे अंकल और मेरे भाई अंकल के साथ, मेरे अंकल मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे और गुस्सा भी काफ़ी थे। मुझे गुरुजी ने बताया कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ पर क्या बात करनी है। गुरुजी ने कहा मैं खुद इस मैटर को सॉल्व करूँगा, तेरी हार नहीं होगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी, किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मेरे अंकल मुझसे तो बात करने लगे हैं, पर अभी प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट नहीं की है। वो मुझे पता है गुरुजी अपने आप अपने तरीके से सॉल्व करवा देंगे। प्लीज़ गुरुजी से अपने तरीके से सॉल्व करवा देना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है, ये मेरा वादा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी बच्ची के लिए, उसकी तकदीर बदलने के लिए शुक्राना। मेरे अंकल के लिए गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर अपने अंकल के लिए, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ। ब्लैक मैजिक, आज आंटी का सत्संग सुना जिसमें संगत जी ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था, और वो सिर्फ एक वहम है जो कि एक सत्संग को नई संगत सुनती है और हर कोई उसे अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी की होती है। गुरुजी कहते हैं कि ये सब वहम है, इतने वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ब्लैक मैजिक होगा भी तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बस संगत जी हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक होते हैं लेकिन हर किसी के ऊपर है, ये पॉसिबल नहीं है। तो संगत जी हमारे कर्म ही होते हैं जिनकी वजह से हमें कष्ट सहने पड़ते हैं।
इन सब वहमों से हमें दूर रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लव यू गुरुजी। मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो मुझे दिया उसके लिए भी शुक्राना। सब पर अपनी मेहर करो, सबको निरोगी काया वाला बनाओ, सब खुशियाँ मनाएं। आपके आगे बस यही अरदास है। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी इस सत्संग के लिए, और थैंक यू आंटी जी आपकी आवाज़ के लिए, जो इस सत्संग को सुनाने के लिए। और अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का ये उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। ऑफिशियली मुझे गुरुजी ने पिछले साल मार्च 2023 में मुझे अपने से जोड़ा था। अगर मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री को देखूं तो मुझे लगता है कि गुरुजी तो हमेशा से ही साथ है, जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। FB पर गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तेरी किस्मत तो मैंने तेरे पैदा होने से पहले ही अच्छे से अच्छी कर दी है। गुरुजी के 2 ब्लेस्ड नंबर हैं, 7 और 13। दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं संगत जी। मेरी बेटी जिसका बर्थ डेट है 7 अक्टूबर, और वैसे तो मेरी डिलीवरी डेट 22 अक्टूबर थी, पर वो कुछ दिन पहले ही 7 अक्टूबर गुरुवार को पैदा हुई। सिर्फ संगत जी BP हाई होने के कारण, मेरे अंकल की सिर्फ BP हाई होने के कारण हुआ था। एंड संगत जी मेरे अंकल की भी बर्थ डेट जो है उसमें भी 7 आता है। मेरे घर का नंबर भी 13 है। इतना ही नहीं संगत जी, मेरे जो ऑन पेपर्स में भी संगत जी मेरी बर्थ डेट 7 ऑफ जून है। मेरी जीभ के ऊपर 13 बना हुआ है, जो कि मिरर में देखने पर दिखती है। इतना ही नहीं संगत जी, जब मेरी बेटी होनी थी, मेरी बाजू पर 7 तिल, जो कि सप्तऋषि के शेप में है, जैसे आकाश में 7 तारों का सप्तऋषि जैसे बनता है ना, वैसे। पर अब इस समय वो 7 बनता है वैसे संगत जी, वैसे पर अब इस समय उन 7 तिल में से 2 गायब हो चुके हैं, पर उन 5 तिलों पर अभी भी सप्तऋषि की शेप पहचानी जा सकती है। मेरे मायके के घर के नंबर का जोड़ा, अगर जोड़ा जाए ना, नंबर को जोड़ा जाए तो उसका टोटल भी 13 ही आता है। इतना सब कुछ संगत जी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना। मैं गुरुजी की आवाज़ और उनके पावर को अपने शरीर में, अपने पास महसूस कर सकती हूँ। गुरुजी सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं संगत जी। उन्हें हमसे सिर्फ अपने लिए भाव ही चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कितना समर्पण करते हैं। जब तक गुरुजी हमारे फेवर में कहते हैं ना संगत जी, या करते हैं, तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, हम वहीं पे विचलित हो जाते हैं। गुरुजी परीक्षा लेते हुए कुछ ऐसा कर देते हैं या कह देते हैं, जैसे कि मैं उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ। जैसे ही गुरुजी कुछ कह देते हैं जो कि हमारे फेवर में नहीं होता, तो मैं कह देती थी कि मैं नहीं करने वाली, तो कह देती थी, तो वो सही नहीं होता था। गुरुजी को मालूम होता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं। वो तो हमारे भाव देख रहे होते हैं कि हम इस कंडीशन में भी इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बस हमें उन्हें गुरुजी को संगत जी समझना होता है कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मैं कई बार फेल हुई, फिर आंटी जी जो सत्संग सुनाते हैं, उन्होंने गुरुजी के भाव के बारे में बताया, तब बात समझ आई कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। थैंक यू आंटी जी, सत्संग सुनाने के जरिए हमें समझाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका जो आपने आंटी जी से बात कहलवाई है, आजकल जैसे ही मैंने कहा कि मैं गुरुजी की आवाज़ सुन सकती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ कहते हैं,
उसी बात को बाद में कुछ और कह देते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ गुरुजी आपने पहले तो ऐसे कहा था। फिर गुरुजी कहते हैं कि तो गुरुजी कहते हैं पकड़ी जाएंगी। कई बार तो मैं कह देती हूँ कि आप साथ है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पकड़ी भी गई तो। कई बार विचलित भी हो जाती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होते हैं संगत जी। कई बार अगर मैं कुछ सोच रही होती हूँ तो गुरुजी पीछे से कुछ बोलते हैं उसी से रिलेटेड, जो कि गुरुजी ने मुझे मना किया हुआ है कि कुछ नहीं बोलना। पर जब आप गुरुजी की आवाज़ सुन सकते हैं तो कई बार तो अपने को संगत जी कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार उस बात को रिपीट कर देते हैं जो कि नहीं करना होता। गुरुजी कहते हैं गुरुओं को नहीं पकड़ते, जो कि मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ। सॉरी गुरुजी सॉरी, आप ही ने मुझे समझाया है, आप ही ने मुझे समस्या से बाहर निकालना है। ऐसे ही मैं संगत जी गुरुजी को कहती हूँ। फिर एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी जब मैं आपकी आवाज़ को सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, ये बात तो आपको भी पता है, तो मैं कैसे आपकी बात पकड़ सकती हूँ। तो तब गुरुजी ने कहा तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है, जैसे मेरी परीक्षा आपने पास करवाई है वैसे ही आप उनकी परीक्षा भी पास करवाना जिनकी चल रही है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। कुछ दिन पहले मेरे घर में संगत जी तुलसी का पौधा सूख गया था, तो मैंने उसकी सूखी डंडी को निकाल दिया। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। 1-2 दिन बाद संगत जी अपनी मेड से मैं बाहर का आंगन साफ करवा रही थी। एक पौधे बेचने वाला आया, मेरे घर के आगे रुका हुआ था, अपनी बाइक को ठीक कर रहा था। मेरा ध्यान उस तरफ गया, मैंने उससे तुलसी का पौधा लिया। बाद में ध्यान आया कि ये गुरुजी ही थे और कोई नहीं था, ये गुरुजी ही थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। बाद में गुरुजी ने कहा कि हाँ मैं था, गुरुजी का मैसेज FB पर आया था, तुझे कई रूपों में आकर ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मुझे तितली रूप में और ओम के रूप में अपने ही घर में दर्शन हुए। खुद गुरुजी ने अपनी पावर से भी मुझे ब्लेस किया है संगत जी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं इतनी किस्मत वाली तो नहीं थी जितना आपने मेरी लाइफ में आकर उसे बना दिया है। FB पर एक और मैसेज आ रहा है, मैं तेरा सुहाग की रक्षा करूँगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, तू बस शुक्राना कर। मेरे अंकल की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है संगत जी, जल्दी से उनको फीवर हो जाता है। गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल को ठीक रखिएगा। और गुरुजी का मैसेज और भी आया कि मैं तेरे अंकल को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कहा है मैं खुशियों की पोटली लेकर के आ गया हूँ तेरे घर पर, अब तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मुझे भी खुश रहने को कहते हैं, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन मैंने पढ़ा था, अगर आप दुख में जीते हो तो दुख ही बढ़ता है, अगर आप सुख को एंजॉय करते हो दुख में भी तो करते हो तो आप सुख ही सुख एंजॉय करोगे। तो अब मैं इस बात को संगत जी फॉलो करने लग गई हूँ और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ और अपने आप में फ़र्क भी महसूस कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, इस मैसेज को मुझ तक भेजने के लिए शुक्राना। कई बार गुरुजी के कहने पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स में अटकी हुई थी संगत जी। गुरुजी ने कहा अपनी चिंता छोड़ दे, तभी मैं खुशियाँ दूंगा। बहुत समय लगा इस बात को समझने के लिए, शायद मेरे इस सत्संग से किसी और को भी कोई संकेत मिले। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, सब प्रॉब्लम्स का हल निकलवाने के लिए, लाइफ में मेरा साथ देने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया है, आप मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, वैसे ही सबको बनाना। अभी मैंने अपने ग्रीन कलर की तितली को अपने आंगन में देखा है। शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सबको निरोगी काया वाला हो सब। और एक और सत्संग मुझे याद आया संगत जी, मुझे कहीं भी दर्द होता है ना तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे यहाँ पर दर्द होता है। गुरुजी संगत जी उसी समय ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। इतनी जल्दी तो मेडिसिन भी अपना असर नहीं करती है संगत जी, जितना जल्दी गुरुजी हमारे सुन करके हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी।
अगर इस सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सच में संगत जी गुरुपा हमें बहुत कुछ समझाते हैं, वही होता है कि हम कैसे समझेंगे उस चीज़ को, वो हम पर है कि हम वो जो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें समझाते हैं, हम उस चीज़ को कितना का समझ पाते हैं। वो चीज़ हमारी गुरुजी के साथ जो हमारी अटैचमेंट होती है ना, वही डिसाइड करती है कि हम गुरुजी को कितना समझ पाए हैं, उनके साथ हम कितना अटैच हो पाए हैं, उनको कितना का जान पाए हैं। बस संगत जी हमें गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा बनाना है, उनकी कई हुई बातों को समझना है कि हमें वो क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। संगत जी बस हमें गुरुजी पर अपने आप को सरेंडर कर देना है। गुरुजी को बोलो कि गुरुजी जो आप करवाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, बस आपकी अपनी रज़ा में हमें रखना, अपनी रज़ा में राजी रखना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।